पछतावा यानी कि गिल्ट हमें हमेशा जीवन में बहुत बहुत बार पछतावा होता है कि नहीं होता है फ्रेंड्स। कोई गाड़ी आप खरीद लेते हो फिर पछताते हो, किसी से मित्रता कर लेते हो फिर पछताते हो, कोई नया एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो उसके बाद पछताते हो, शादी कर लेते हो तो बहुत बहुत पछताते हो, और शादी आपकी नहीं होती है, आप नहीं कर पाते हो तो और भी पछताते हो। जीवन में कोई भी राह आप चुनते हो आप पछताते हो। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़े कवि रहे हैं इंग्लिश के, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट दो सड़क के बीच में खड़ा हुआ है और पछता रहा है कि इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं। डायलेमा वाली कंडीशन में है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। और फाइनली जब वो डिसाइड कर लेता है कि एक रास्ते पे जाएगा, वो बाद में उसको यही पछतावा होता है कि अरे यार मैं दूसरे रास्ते पे नहीं चल पाया। ये तो बात हो गई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। लेकिन जीवन में भी रोज हम लोग पछता ही रहे हैं, गिल्ट तो हमारे मन में आ ही रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या पछताना अच्छा है या हमें नहीं पछताना चाहिए। क्या हमें बहुत अकड़ना चाहिए कि मैं तो पुष्पा हूं, मैं झुकेगा नहीं, मैं तो फायर हूं, मैं कोई फ्लावर नहीं। अरे तुम तो फायर भी नहीं हो, तुम तो फ्लावर भी नहीं हो, तुम तो इंसान हो, है कि नहीं। तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में पछतावा आए, तुम्हें गिल्टी फीलिंग हो, इट इज नॉर्मल। देखो, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा शिशु होता है, उसे क्या पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। उसे क्या पता कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। उसे क्या पता धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको ये सब बारे में पता था क्या? आई एम श्योर आपको पता नहीं था। जैसे जैसे आप बड़े होते गए तब आपको पता लगा इस बारे में कि अरे ये तो सच्ची चीज़ ये होती है, बुरी चीज़ ये होती है, इसमें अच्छाई है, इसमें बुराई है, ये पाप है, ये पुण्य है। राजेश खन्ना जी एक गाने में कह गए हैं कि पापी को मारना है, पहला पत्थर वही उठाए जिसने कभी पाप न किया हो, जो पापी ना हो। पाप तो हमसे होता ही है और हम तो सभी लोग पापी हैं। हम लोग तो भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान तो है नहीं। तुम कोई अवतार तो हो नहीं, तुम बुद्ध तो हो नहीं, तुम महावीर तो हो नहीं, तुम महात्मा गांधी तो हो नहीं। पाप तो तुमसे होना ही होना है। अब समझना इसी बारे में, इस मुद्दे को इस तरीके से समझना है कि हमारे देश में और विश्व में जितने समुदाय हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय है, क्रिश्चियन समुदाय है, जैन समुदाय है, और हम बात करें हिंदुओं की, ये लोग क्या पछतावा दिखाते हैं, इसी बारे में भी हम बात करेंगे। और क्या हमें जीवन में पछताना चाहिए कि बहुत ही अकड़ना चाहिए कि जो मैंने किया वो शान से किया, और दोस्तों से दोस्ती की शान से की, दुश्मनी की वो भी शान से की, जिए तो शान से और मरे तो शान से। हमें कोई पछतावा नहीं है, हमें तो रिग्रेट होता ही नहीं है। अरे रिग्रेट तो उन्हीं लोगों को होगा जिनके दिल में अच्छाई होगी। तुम एक बहुत ही क्रूर इंसान हो, तुम्हारे अंदर संवेदना है ही नहीं, दया तुम्हारे दिल में है ही नहीं, सुधरने की चाह तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम तो वो झाड़ के समान हो जिसमें फल लगते ही नहीं है, तुम तो झुकने को ही तैयार नहीं हो। जिन झाड़ों में फल लगते हैं वो हमेशा झुके रहते हैं, वो हमेशा माफ़ी मांगते हुए दिखते हैं, है कि नहीं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको पहले समझाऊं कि मुसलमान समुदाय में क्या कहा गया है। मेरे एक मित्र हैं, वो मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके धर्म में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है
जिसे कहते हैं तौबा कर लेना। तौबा कर लेना मतलब क्या है कि आपसे गलती हो गई, महापाप हो गया, बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया, कोई बात नहीं, अगर आप तौबा कर लोगे तो अल्लाह भी आपका साथ देगा। तौबा करने का मतलब क्या है कि आप उस गलती को बार बार दोहराएंगे नहीं, और बार बार दोहराओगे तो फिर अल्लाह आपको सजा देगा। इसलिए ये मुसलमानी जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम है, वो यही कह रहा है कि हमें तौबा कर लेनी है। कोई भी पाप हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी है और ये प्रॉमिस करना है कि हम आगे उसको नहीं करेंगे। ठीक है। क्रिश्चियंस ने इस बारे में क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। ऐसे बाइबल को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी लाइंस हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, पर मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं। देखिए, मेरा नाम अतुल है और जो चैनल आप देख रहे हैं वो सरल भाषा चैनल है। इस चैनल में हम वीडियोस बनाते हैं जिससे डिफिकल्ट कंसेप्ट को आपके सामने आसानी से पेश कर सके फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको जल्दी से मिल जाएं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम क्रिश्चियन आइडियोलॉजी की तरफ आते हैं। क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में हर चर्च में, हर गिरजाघर में कन्फेशन बॉक्स होता है। कन्फेशन बॉक्स मतलब क्या है? आपसे बड़ी भूल हो गई है, आपने अपनी प्रियतमा को धोखा दे दिया है, आपने अपने मित्र से बैर रखा है, आपने समाज में कोई ऐसा कार्य किया है, कुछ करप्शन किया है जिससे आपकी आत्मा पे बोझ आ गया है। तो आपको करना क्या है? अगर आप क्रिश्चियन हो तो कन्फेशन बॉक्स में जाओ और कन्फेशन दे दो। कन्फेशन कब देना है? जब आप गिल्टी हो, आप सोच रहे हो कि आपसे गलती हो गई है, आप दिल में पछतावा रख रहे हो, आप जाते हो, फादर से बात कहते हो, मदर मेरी के आगे हाथ जोड़ते हो और आपका दिल साफ हो जाता है। क्रिश्चियन में तो एकदम क्लियर कट आइडियोलॉजी है, पर एक क्रिश्चियन इंसान भी पछताता है अगर गलती हो गई है उससे। मुसलमान समुदाय में मैंने बताया कि तौबा करते हैं वो, मतलब वो पछताते तो हैं ही। लेकिन हिंदुओं में क्या है? बचपन से बताया जा रहा है कि ये सच है, ये गलत है, ये गलत है, ये सच है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये करो, ये मत करो। इतने सारे टैबू बना दिए हैं हिंदुओं में कि इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। क्रिश्चियंस के पास तो फादर हैं, कन्फेशन बॉक्स हैं, हिंदुओं के पास फादर, खुद का फादर है, वो जाके बताएगा कि मेरे से ये भूल हो गई है पिताजी, तो पिताजी तो लगा देंगे। मदर मेरी है क्रिश्चियंस के लिए, हिंदू अपनी माँ को जाके बताएगा कि माँ मुझसे ये बड़ी भूल हो गई है, माँ तो उसको जीवन भर ताने देगी। यही समस्या है। जैन समुदाय में इसका बहुत बहुत महत्व है। पर्युषण पर्व मनाया जाता है अगस्त सितंबर में, और उसमें क्षमावानी नाम का एक महोत्सव बनाया जाता है, जिसमें जैन लोग सारे साल भर में अगर उनसे गलती हो गई है उसकी क्षमा मांगते हैं, अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव से, अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने ग्राहकों से, अगर वो बिजनेस करते हैं सबसे माफ़ी मांगते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितने झुके हुए लोग हैं और आगे आने वाली गलतियों को भी माफ़ी मांग लेते हैं। बहुत बढ़िया, चाहे वो श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, क्षमावानी मनाते ही मनाते हैं। गणपति का जो फेस्टिवल आता है हिंदुओं का, तब जैनों का ये फंक्शन आता है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो आपने देखा कि पछताना अच्छी बात है। अगर आप देखो पांडवों और कौरवों में, पांडवों ने हत्या कर दी अपने गुरु की युद्ध में, महाभारत के, ब्राह्मण हत्या कर दी। उत्तराखंड में जाके कितने मंदिर बनाए उन्होंने, कितनी बार शिव जी से आराधना करी, क्षमा मांगी उन्होंने। दुर्योधन ने क्षमा मांगी क्या कभी किसी से? दुशासन ने क्षमा मांगी? मांगी ही नहीं, क्योंकि वो इल्लीगल काम कर रहे थे,
गलत लोग थे, गलत लोग कभी क्षमा नहीं मांगते हैं। राम और रावण की बात करें, राम भगवान के मन में कितना गिल्ट था, भरत के दिल में कितना गिल्ट था कि मेरा भाई चला गया है, मैं खड़ाऊ रखूंगा उसकी जगह, मैं राज नहीं करूंगा। गिल्ट कितना ज्यादा था, क्योंकि अच्छे लोग थे। रावण के मन में कोई गिल्ट नहीं, आखिरी तक भी गिल्ट नहीं। वो तो कह रहा है मैं रावण हुआ, हा 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 रावण हूं, सीता मैया को हर लाया। जब तक राम जी ने उसकी नाभि को छेदा नहीं तब तक उसके दिल में गिल्ट आया ही नहीं, है ना। महिषासुर, अब आप समझो, महिषासुर जैसा राक्षस दुर्गा जी ने उसका वध किया, उसके दिल में कोई भी गिल्ट नहीं। वो तो कह रहा है मैं महिषासुर हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। लेकिन माता जी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उनमें इतनी शक्ति आ गई कि वो असुरों के साथ साथ देवताओं का भी वध करने के लिए आगे आ गई। सारे देवता घबरा गए। तब शिव भगवान को खुद जमीन पे लेटना पड़ा, और जब पांव उनका पड़ गया तो जवान निकल गई महाकाली की, माँ दुर्गा की। और जवान निकल गई मतलब उनके मन में पछतावा था कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इतने लोगों को मारा और मैं मारते जा रही हूँ, मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है, ये मैंने गलत किया। मेरे हस्बैंड के ऊपर मैंने पाँव रख दिया, मेरे जो आराध्य देव हैं शिव भगवान, उनके ऊपर गलती से पाँव रख दिया है। उनकी जवान बाहर आ गई। मतलब देखो, महिषासुर को कोई रिग्रेट ही नहीं है, कोई पछतावा ही नहीं है, कोई प्रकार का गिल्ट नहीं है। लेकिन माता जी को गिल्ट आया कि नहीं आया, है कि नहीं। यही हमको समझना है फ्रेंड्स। पछताना अच्छी बात है, गिल्ट रखना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है तौबा कर लेनी है, वो गलती वापस रिपीट नहीं करना है किसी तरीके से, तो भगवान आपका साथ देगा। और गलती तो आपसे होने ही वाली है, आप ये समझ के चलो, आप कोई अवतार नहीं हो, आप कोई इनकारनेशन नहीं हो, आप महावीर नहीं हो, आप बुद्ध नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप भगवान के बच्चे हो। इसलिए गलती होनी है, पर गलती को रिपीट मत करो रे। कोशिश करो गलती से बचने की। और अगर पछतावा आ रहा है मन में, उसको आने दो, उसे नेगेटिव मत सोचो कि यार इंसान तो हमेशा पछताता रहता है। इसलिए पछताता है कि उसके दिल में अच्छाई है, वो अपने जो कर्म उसके बुरे हो गए उस पर वो शर्म कर रहा है। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज बैड डीड्स, इसलिए तो वो पछता रहा है। राइट फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया कि पछताना सही है कि नहीं है, और अलग अलग धर्मों में क्या क्या कहा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।